करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रहे भूला में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भगत खेदा। जगत जिया भरमत फिर नित चार्यो खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन के घानी। भाग जगाओ मेरा राधिका मिले सदगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मही भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा देश है अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत सवेद निशानी। राधा स्वामी नाम के मही महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पंचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने पिया गाई, प्रेम लगा कर चरण में मन संत नवाई। तड़प उठे बेकल रह कैसे पिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लह गाहे मन स्थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो दीजे चरण निवासा। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समर्थ नहीं जैसे मागो दाना, प्रेम धार बरखा करो फलय अमृत खाना। दीन दयाल दया कर मेरे समर्थ स्वामी, सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। सकर करो गात रहो नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ा करे सविनय करे पुकारे, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपारे, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधारे। बार बार बोलो जाओ तन मन वार चरण पार, क्या मुखले नहीं गाओ नहरा करे जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नित्य करो तुम से आओ अचल भक्ति मय दया प्रभु। दीनय दीननाथ हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि। काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार मैं, प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम बिनि और न दूसरा, अब करो दया परत कस तुम धरती विलंब क्यों। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया दया प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बैठे नहीं छूटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकारे, साध संगमय दे अनित परम गुरु दातारे। साध संगमय दे अनित परम पिता दातारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनेन शलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तद्पादं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तप तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथि जगन्नाथमद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिअनादिश्च गुरु परमदैवतं गुरुपरतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं दत्तं सादेलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमोचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि सद्गुरुं त्वां नमामि। जय गुरु। शाहुदा, 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। सत्यानुसरण पाठ करने के लिए मैं अभी अनुरोध करता हूँ बंगाली में श्रद्धा असित बरन विश्वास दा सह प्रतिनिधि। जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरণের থেকে পাঠ করছি। যাকে তুমি চালক রূপে মনোনীত করে নিয়েছো তার কাছে তোমার হৃদয়ের কোনো কথা গোপন রেখো না। গোপন করলে তাকে অবিশ্বাস করা হবে, আর অবিশ্বাসেই অধপতন। চালক অন্তর্যামী, যদি ঠিক ঠিক বিশ্বাস হয় তবে তুমি কুকার্য করতেই পারবে না, আর যদি করেই ফেলো তবে নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। আর গোপন করতে ইচ্ছা হলেই যেন তোমার হৃদয়ে দুর্বলতা এসেছে এবং অবিশ্বাস তোমাকে আক্রমণ করেছে, সাবধান হও, নতুবা অনেক দূর গড়াবে। তুমি যদি গোপন করো তোমার সৎ চালকও গা ঢাকা দেবেন, আর তুমি তোমার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করো, উন্মুক্ত হও,
তিনিও তোমার সম্মুখে উন্মুক্ত হবেন, ইহা নিশ্চয়। গোপন অভিপ্রায়ে চালককে অন্তর্যামী সবই জানতে পারছ বলে চালাকি করলে নিজেই পতিত হবে, দুর্দশায় ঘিরে ধরবে। হৃদয় বিনিময় ভালোবাসার একটি লক্ষণ, আর তুমি যদি সে হৃদয় গোপন করো তবে এই নিশ্চয়ই যে তুমি স্বার্থভাবাপন্ন, তাকে কেবল কথায় ভালোবাসো। কামে গোপন আছে, কিন্তু ভালোবাসায় তো উভয়ের ভিতর কিছুই গোপন থাকতে পারে না। সৎচালক পাতলা অহংযুক্ত, তিনি নিজে তার ক্ষমতা কিছুতেই তোমার নিকট জাহির করবেন না, এবং সেই জন্য তোমার ভাবানুযায়ী তোমাকে অনুসরণ করবেন। আর এই সৎচালকের স্বভাব। যদি সৎচালক অবলম্বন করে থাকো, যাই করো ভয় নাই, মরবে না, কিন্তু কষ্টের জন্য রাজি থাকি। জয় গুরু। जय गुरु दादा। मराठी में सत्यानुसरण पाठ करने के लिए अनुरोध करता हूँ श्री जयंत दीप्तेदा सह प्रतिनिधी। जय गुरु दादा। जय गुरु। सत्यानुसरण ग्रंथाचा मराठी अनुवाद। ज्यांना तू चालक रूपात मानले आहेस त्यांच्याजवळ तुझ्या हृदयाची कोणतीही गोष्ट गोपन ठेवू नकोस. गोपन ठेवणे म्हणजे त्यांच्यावर अविश्वास करण्यासारखे आहे, आणि अविश्वासच अधःपतन होय. चालक अंतर्यामी आहेत यावर जर पूर्णपणे विश्वास असला तर तू कुकार्य करू शकणार नाहीस, आणि केलेलेच असेल तर निश्चितच स्वीकार करशील. आणि गुप्त ठेवण्याची इच्छा झाल्यास समज की तुझ्या हृदयात दुर्बलता आलेली आहे, तसेच अविश्वासाने तुझ्यावर आक्रमण केले आहे. सावध हो, अन्यथा अति दूर लोटला जाशील. तू गोपनता ठेवशील तर तुझे सत्चालक सुद्धा गोपन राहतील. जर तुझ्या हृदयाचा भाव व्यक्त करशील, उन्मक्त होशील, तर ते तुझ्या समोर उन्मक्त होतील हे निश्चितच. गोपनता ठेवण्याच्या हेतूने चालकांना अंतर्यामी सर्व काही जाणता म्हणून चलाखी केलीस तर स्वतःच पतित होशील. दुर्दशा तुला घेरून दाबून टाकील. हृदय विनिमय हे प्रेमाचे विशेष लक्षण आहे, आणि तू जर हृदयच लपून ठेवशील तर निश्चितच की तू स्वार्थी आहेस. त्यांच्यावर केवळ तोंड देखले प्रेम करतोस. कामात गोपनता असते, परंतु प्रेमात उभयतात काहीच गोपन राहू शकत नाही. सच्चालक पातळ अहंयुक्त असतात. ते स्वतः त्यांची क्षमता काहीही झाले तरी तुझ्यापाशी प्रगट करणार नाहीत. म्हणूनच ते तुझ्या भावानुसार तुला अनुसरतील, आणि असाच असतो सत्चालकाचा स्वभाव. जर सत्चालकावर पूर्ण विसंबून राहशील, काहीही कर, भय नाही, मरणार नाहीस, परंतु कष्टासाठी राजी राहा. जय गुरुदादा. जय गुरु दादा। अभी हिंदी में पाठ करने के लिए मैं आमंत्रण करता हूँ श्रद्धा जवाहरलाल साहदा सह प्रतिनिधि। जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुसरण हिंदी अनुवाद। जिन्हें तुमने चालक रूप में मनोनीत कर लिया है, उनसे अपने हृदय की कोई भी बात गोपन ना करो। गोपन करना उन पर अविश्वास करना है, और अविश्वास में ही ये अधःपतन। चालक अंतर्यामी हैं, यदि ठीक ठीक विश्वास हो तो तुम कुकार्य कर ही नहीं सकोगे, और यदि कर भी लोगे तब निश्चय ही स्वीकार करोगे। और गोपन करने का इच्छा होने ही समझो तुम्हारे हृदय में दुर्बलता आई है, एवं अविश्वास ने तुम पर आक्रमण किया है। सावधान हो जाओ, नहीं तो बहुत दूर चले जाओगे। तुम यदि गोपन करते हो, तुम्हारे सत्चालक भी छिपे रहेंगे, और तुम अपने हृदय में भाव व्यक्त करो। उन्मुक्त बनो, वो भी तुम्हारे सन्मुख उन्मुक्त होंगे, ये निश्चय है। गोपन करने के अभिप्राय से चालक को अंतर्यामी हो, सब कुछ ही जान रही हो, ये सब कहकर चालाकी करने से स्वयं पतित होगे और दुर्दशाएं घर दबाएंगे। हृदय विनिमय प्रेम का एक लक्षण है, और आवाज नहीं आ रहा है। हृदय विनिमय प्रेम का लक्षण है,
और तुम यदि उसी हृदय को गोपन करते हो तो यह निश्चित है कि तुम स्वार्थ भावापन्न हो। उनको केवल बातों से प्रेम करते हो। काम में गोपनता है, किंतु प्रेम में तो दोनों के अंदर कुछ भी गोपन नहीं रह सकता। सच्चालक क्षीण अहंयुक्त होते हैं। वे स्वयं अपनी क्षमता को तुम्हारे सम्मुख किसी भी तरह जाहिर न करेंगे, बल्कि इसीलिए तुम्हारे भावानुयायी तुम्हारे अनुसरण करेंगे। और यही है सच्चालक का स्वभाव। यदि सच्चालक अवलंबन किए रहे हो, जो भी करो भय नहीं, मरोगे नहीं, किंतु कष्ट के लिए राजी रहो। शांति शांति शांति। अंग्रेजी में पाठ करने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ श्रद्धा महेंद्र मिश्र दास सह प्रतिनिधि। जय गुरु। सत्यानुसरण English translation. Don't conceal anything in your heart from him whom you have chosen as your guide. To conceal is to disbelieve him, and that disbelief brings downfall. The guide is the regulator of hearts. If you believe it rightly, you will be unable to do evil. And if you have already done evil, you will confess it surely. But if you want to conceal, be sure that weakness has come in your heart and you are already attacked by disbelief. Be careful, or it may carry you far, far away. If you conceal, your true guide will also hide himself. If you express the thoughts in your heart, become open, then for sure, he will also be open before you. If you, with the intention of concealing from your guide, you use the trick, you regulate my heart and you know everything, you will fall and surrounded by miseries. Exchange of hearts is a sign of love. If you conceal your heart, it is sure you possess selfish desires. You love him only in words. There is concealment in lust, but there can be nothing concealed in love. The true guide has a light ego. He will never assert his own strength to you by himself, and so will follow you according to your thought. This is the characteristic of a true guide. If you really have a true guide, whatever you do, no fear, you cannot be destroyed, only keep prepared for sufferings. Jai Guru. जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ीमा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादान के चरणों में मेरा भक्तिपूत प्रणाम। आज इष्टानी का ये सत्संग में उपस्थित प्रिय परम की सभी पूत पांजादारी कर्मीगण आज ये इष्ट प्रसंग के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। परम दयाल की प्रवीण कर्मी प्रतिऋतिक श्रद्धा आतपेंद्र राय चौधरी दा, भक्तिमती मातृमंडली, सुधी सज्जन मंडली, सत्संगी भ्रातागण, सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु प्रणाम, यथायोग्य प्रीति और शुभेच्छा। आज इष्टानी का ये सत्संग में हम पूर्व कड़ी के तरह इस बार भी परम दयाल की श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण ग्रंथ की कुछ वाणियों का समझने के लिए कोशिश करेंगे। इष्ट प्रसंग से पहले मैं अभी अनुरोध करूंगा श्रद्धा अटल पात्र भाई को कि दयाल के चरणों में एक भक्ति पुष्प निवेदन करने के लिए। अटल पात्र दा। जय गुरु दादा। जय गुरु। वॉइस क्लियर। सभी को मेरा अंतर भरा जय गुरु। तो ठाकुर जी का एक सुंदर सा भजन गाने के लिए मैं कोशिश करूंगा। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है।
राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। ना धरना मन चंचल के साथ न पड़ना, रीत जगत का संग न घरना, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, मोह जाल में उलझ पुलझ कर, अंत समय पछताना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी, भव जल धारा ऊंची लहरी, पार न पाए अंधी गहरी, काल भंवर में होश गवाया, काल भंवर में होश गवाया, डूब के प्राण गवाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का, सुमिरन कर ले नाम गुरु का, परम दयाल पुरुषोत्तम का, उधाता है जीव जगत का, उधाता है जीव जगत का, अभय चरण ठिकाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। राह कठिन है तेरी मेरी, राह कठिन है तेरी मेरी, पलक गिरे बह जाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। सोच समझ कर चलो रे बंदा, ये संसारन जाना है, ये संसारन जाना है। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल की श्री चरणों में आपकी सार्विक मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ अटल भाई। बहुत सुंदर भक्ति पुष्प। अभी मैं अनुरोध करता हूँ चाकम से हमारे शायरी सूर्यवंशी माँ को कि वो एक भजन या कोरस प्रस्तुत करें। शायरी माँ। जय गुरु। जय गुरु। और थोड़ा वॉइस माइक्रोफोन पास में ले सकते हैं? जय गुरु। जय गुरु। क्लियर है?
सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। महिमा मंडित ज्योति निवासित, महिमा मंडित ज्योति निवासित, मंगल दीना मंगल दीना ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। प्रेम स्वरूप त्रिभुवन भूप, अमल उज्ज्वल चिरपरूप, अमल उज्ज्वल चिरपरूप। जीवन कारण मन चित भावन, जीवन कारण मन चित भावन। ज्ञान गुण कीर्तना, ज्ञान गुण कीर्तना ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। कनपुट मंडित आनन शोभित, कनपुट मंडित आनन शोभित, कमल नयननित करुणांकित, कमल नयननित करुणांकित। मानस मोहन सर्वभय भंजन, मानस मोहन सर्वभय भंजन। चिर समर्पित नाम, चिर समर्पित नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। रूपम आशय परम, आनंद रूपम आशय परम। असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम, असीमानंत गुरु पुरुषोत्तम। अलख निरंजन साधन कारण, अलख निरंजन साधन कारण। नित सुमिरन नाम, नित सुमिरन नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी, सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। सबसे सुंदर नाम ठाकुर जी। जय गुरु। जय गुरु। सभी को शायद मालूम ही होगी, शायरी हमारे श्रद्धा
रामदास सूर्यवंशीदास सहप्रतिनिधिक चाकन सत्संग विहार की भारत रत्न कर्मी का ग्रैंड डॉटर है, और सत्यवान सूर्यवंशीदास जो शिव गायक है और श्री ठाकुर जी के अधूरचु कर्मी है, उन्हीं का सुपुत्री है। शायरी हम सब आपकी उत्तरोत्तर उन्नति के लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभी शिलोंग से हमारे साथ जुड़े हैं स्नेहा दास माँ, जो टीवी आर्टिस्ट हैं। उनको मैं अनुरोध करूंगा कि वो एक भजन प्रस्तुत करेंगे। स्नेहा दास माँ। जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल की रातुल चरणों में मैं सतकोटि प्रणाम निवेदन करती हूँ। आज इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सबको मेरा रानंदित जय गुरु।
स्नेहमा जयगुरु, आपका वॉइस एकदम सुनाई नहीं दे रहा है। स्नेहमा, आपका वॉइस पूरा सुनाई नहीं दे रहा है। जरा अभी आ रही है? हाँ, जरा माइक एडजस्ट करेंगे। जय गुरु, शायद स्नेहमा का नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक था, तो हम ठीक से सुन नहीं पाए, इसलिए शायद बारिश हो रहा है, नेटवर्क वीक है, तो इसीलिए मैं खेद प्रकाश करता हूँ। आज जो सत्यानुसरण में जो वाणियाँ पाठ किया गया है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्संग देवघर से परम दयाल की प्रतिऋत्विक श्रद्धा आतपेंद्र राय चौधरी दा, जिनको हम सभी मंटूंदा
करके जानते हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। दादा प्रणाम और आपको बहुत बहुत स्वागत इस ज्ञानी सत्संग में। दादा मेरी बात सुन पा रहे हैं? हेलो। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। आगे आगे। तो आज जो वाणिया हम लोगों ने पाठ किया है दादा, तो जी उसी में एक मन में प्रश्न आता है कि जिंदगी में चालक या सत्चालक को मनोनीत करना है, चुनना बहुत आवश्यक है। हाँ स्वाभाविक भाव से लोग सोचते हैं कि जैसे मोटर कार है, ट्रेन है या मान लीजिए एरोप्लेन है, ये जो निर्जीव वस्तु है उसी का कोई चालक होता है। मगर हम सब जीव हैं और हमारे स्वाधीन इच्छा भी है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि पहले जिनको तुमने चालक रूप में मनोनीत करना है, फिर कह रहे हैं सत्चालक, फिर कहते हैं कि उनको अवलंबन करना। तो ये चालक या सत्चालक को जीवन में अवलंबन करना कितना जरूरी है दादा? ये तो ठाकुर जी सत्चालक के रूप में जो बताए हैं वो है सदगुरु, जिन्होंने छल बल और कौशल से दुनिया के हर जीव का पालन पोषण और रक्षण करते हैं, जिनका स्वाभाविक गुण है शौर्य, वीर्य, जश, संपद, ज्ञान और वैराग्य। ये सारा गुण जिसमें है उनको भगवान या ईश्वर कहे जाते हैं। सदगुरु भगवान के ही प्रतीक होते हैं। ये चुनना और देखना, ये गुण जिसमें है, जो सबको पालन करते हैं, सबसे जिनका प्रेम है, इसको देखते हुए जांचते हुए हम चालक सत्चालक को निर्धारण करेंगे। और जब निर्धारण किए तब उनके पास कोई चीज भला बुरा जो हो उसको हमको व्यक्त करना है, उनको बोलना है। जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक वो अपने रूप से चालक के रूप में, जैसे चालक है, गाड़ी का चालक है, जैसे एरोप्लेन का चालक आपने बताए, उनको अगर पता नहीं है कि भाई लोड कितना है, मौसम कैसा है, वो अगर पता नहीं है उनके, तब जैसे प्लेन उड़ाना उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। जैसे कार में अगर बस में ड्राइवर को अगर पिए हुए हैं या चक्का में हवा कम है या रेडिएटर में पानी नहीं है, ये अगर इसके बारे में ज्ञान अगर उनको नहीं है तो वो चालना ठीक से नहीं कर पाएंगे। वो एक्सीडेंट होने की दरवाजे पर खड़ा है। इसे सत्चालक चुनना पहला बात है कि हम चुनेंगे जिसमें वो सारे गुण हैं जो सबको पालन पोषण और रक्षण कर सकते हैं। पालन पोषण रक्षण ये भगवत्ता का गुण है। वो बिना किसी रूप, किसी कंडी शर्त के जो सबको पालन करना चाहते हैं, पोषण करना चाहते हैं और रक्षा करना भी चाहते हैं। लेकिन हम अगर रक्षा करने नहीं देते हैं, कब? जब प्रवृत्ति के साथ हम लगे हुए रहते हैं, प्रवृत्ति परामिष्ट हो जाते हैं, जब प्रवृत्ति हम पर राज करते हैं, तब उनका हाथ नहीं चलता है। भगवान जैसे अपने स्वाधीन हैं, तो भगवान ही अपने हर जीव में, हर जीव निर्जीव जो भी हम समझे, सब में वो व्यक्त हैं, सब में भगवान का अस्तित्व है। तो भगवान का जब गुण है तो हम में भी वो गुण है, लेकिन हमारी प्रवृत्तियां जो हैं वो भगवान के अपना कंट्रोल में हैं। हमारे प्रवृत्तियां हम पर कंट्रोल कर रहे हैं। जब सत्चालक को हम चुनेंगे तब उनके सारी बात को अंध रूप से बिना कोई तर्क
बिना कोई रीजन उसको पालन करना हमारे लिए फर्ज बनता है। ये अगर नहीं करेंगे, हम गोपन करेंगे, कोई बात को छिपाएंगे उनसे, छिपाने से क्या होगा कि टायर में हवा नहीं है पूरा जितना रहना चाहिए, और कह दिए कि हाँ ठीक है सब, तो गाड़ी बेसुमार हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगी। इसलिए वैसे हैं कि हम जितना सारी बातें हैं हमें भरा बुरा जो भी हो, कोई चीज हम गोपन नहीं कर। जहाँ गोपन करते हैं, जहाँ हम छिपा के रखते हैं, वहाँ पर अविश्वास काम कर रहे हैं। अविश्वास अगर मुझे है तो सच्चारक को निर्धारण करते हुए भी अगर उनके ही दया से, उनकी ही कृपा से सच्चारक मुझे मिला और उनको हम चालक के रूप में, चालक के आसन में बैठा दिए हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में है, जब दे देते हैं पूरा तौर से, और हमारे लिए छिपा के कुछ नहीं रखते हैं, सब कुछ उनके गोचर में है, तब वो हमको सही रास्ते में सही रूप से आगे बढ़ा लेंगे। जीवन वृद्धि के राह में हम सटीक रूप से चल सकें। जी दादा, अभी जीव का मूल ख्वाहिश है, चाहे एक घास फूस भी है, चाहे वो हाथी है, मानव है या अति मानव है, सबका एक ख्वाहिश ये है कि वो बचना चाहता है, सिर्फ बचने से नहीं वो बढ़ना भी चाहता है। ये बाटा बाड़ा जो है, बचना और बढ़ना, जीवन वर्धन, ये सबका ख्वाहिश है। तो चाहे जो जैसे भी हो, ये ख्वाहिश किसी में नहीं है ऐसा नहीं है, और उसी का पालन पोषण और रक्षण करते हैं ईश्वर ने, सदगुरु ने। जब हम उनके साथ में कोई कपट नहीं करते हैं, अविश्वास नहीं करते हैं, जहाँ हम गोपन करते हैं मीन्स बुरा काम जो है वो गोपन करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा मर्यादा जो है वो धूला में न मिल जाए। अपना मर्यादा को रक्षा करने के लिए गोपन करते हैं, सोचते हैं क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, लोग क्या समझेंगे, हमको नीचा समझेंगे, हमको बुरा समझेंगे, इसलिए गोपन करते हैं। लेकिन सदगुरु के पास गोपन के कोई रास्ता नहीं है, चालक के पास गोपन के कोई रास्ता नहीं है। अगर गोपन करेंगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा। जी दादा, हम सभी सोचते हैं कि अंतर्यामी मतलब मेरे बात को, सब कुछ को जान रहे हैं, तो मुझे उनको मेरे मन की बात प्रकाश करना नहीं चाहिए। मतलब ये सब हम सोचते हैं कि तो अंतर्यामी है, मतलब मेरे नहीं, जी दादा, वो एक तरह की फांकीबाजी है, एक तरह के फांकीबाजी है। वो जो समझते हैं तो उनको समझने दीजिए, हम उसमें क्यों हाथ डालने जाते हैं। चालक समझ दिए हैं, सबक चालक के आसन में उनको बैठा दिए हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में है, वो कैसे चलाएंगे, किस रास्ते से कैसे जाएंगे, कितना स्पीड से जाएंगे, उस पर छोड़िए। अब उसको अगर बोलिएगा रास्ता खराब है, गड्ढा गड्ढा है, आप कहते हैं नहीं हमको जल्दी पहुंचना है, आप 100 किलोमीटर चलाइए, तो हम उस पर हावी हो गए, उनको चलने नहीं दिए। वो अपना समझ बूझ के जैसे सेफली हमको पहुंचा सकते हैं वैसे करेंगे, और वो पहुंचा ही देंगे, जरूर पहुंचा देंगे, जब हम उस पर पूरे तौर से निर्भर करते हैं, पूरे तौर से समर्पित होते हैं। पूरे तौर से समर्पित नहीं होने से उसको करने का कुछ नहीं रहता है। हमारा साकियता यानी हमारा जो मन चाहे वो उसको रखते हुए हम समझेंगे तो सब कुछ समझ रहे हो, पूरा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो कुछ समझ रहे हो, उसके बोलना नहीं चाहते हैं तो बोलना नहीं चाहते से नहीं होगा। वो करने से उनका दया से हम वंचित हो जाएंगे, उनके जो स्वाधीन रूप से जिससे हमारा सर्वमय कल्याण हो सकते हैं वो नहीं हो सकेगा जब हम उनको नहीं बोलेंगे। वो जान रहे हैं, सब उनकी बात है, हमारा बात नहीं है। हम उनको चालक रूप से समाज चुन लिए हैं, हमारा फर्ज होता है सारी चीज उनको बता देना।
जी दादा। वो सब समझते हैं हमको, कैसे मंगल होगा, कैसे कल्याण होगा, वो समझते हैं, हमको अच्छी तरह से जानते हैं वो। तो उनके पर निर्भर करना जरूरी है। हम सब कुछ जानते हैं, वो एक धर्म की फाकीबाजी है। हम अपनी बुराई को छुपाने की कोशिश में ये कहते हैं तुम जानते हो तो ठीक है। या कैसे बौद्धा जी ने जब सत्यानुसरण का व्याख्या कर रहे थे, तो एक आदमी ऐसे आया, वो बहुत ऐसे बाग्मी या बोलने वाले लेक्चर उचर देते थे, बहुत कोटेशन वगैरह करते थे, और ठाकुर जी उनको पूछ रहे हैं कि आप कितना दूर तक पढ़े हुए हैं, इतना अच्छा कोटेशन देते हैं, नहीं करते हैं, तो आप तो कहते हैं आप तो अंतर्जामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। बार बार पूछने के बावजूद भी वो अपने को प्रकट नहीं किया, और गुरु के सामने में अपना नंगा नहीं हुआ। गुरु के समय में नंगा होनी चाहिए, तब वो उनको पता चलता है वो कैसे क्या करना है। फलस्वरूप ऐसा हुआ कि धीरे धीरे लोग जो उनको पसंद करते थे, उनको जो बोलने के लिए बुलाया करते थे, वो छोड़ दिया, बाकी लोगों से वो बिछुड़ गए, और वो जो नाम कमाए थे वो भी मिट्टी में मिल गया। चालक मनोनीत करने के बाद और हमारा कुछ नहीं रहेगा, सारी समर्पण कर देना जरूरी है। कोशिश ये रहेगा कि उनके छिपाएंगे नहीं, बोलेंगे। जी दादा। क्रिश्चियनिटी में एक है, जब जीसस क्राइस्ट जब नहीं रहे, चार्च रहता था, पादरी सब रहा करते थे, वो क्राइस्ट के प्रतिनिधि जैसा समझे जाते थे, तो लोग जाके उसके बाद क्रिश्चियनिटी में दीक्षा लेने के बाद कौन एक 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 अनुष्ठान है जो कि कॉन्फेशन, तो पादरी के बाद सब कुछ कॉन्फेशन करना पड़ता था, करने के बाद तब दीक्षा, क्रिश्चियनिटी में दीक्षा देने के लिए वो तैयार होते थे। विदाउट कॉन्फेशन करने के लिए पादरी रहा करते थे अकेले, उनके सामने में जीसस क्राइस्ट के ऑल्टर के सामने में, मूर्ति के सामने में पादरी रहते थे। इसमें कभी कभी पादरी नहीं भी रहते थे, लेकिन वो ऑल्टर के सामने में जाके चर्च में कॉन्फेशन करना पड़ता है। दीक्षा क्रिश्चियनिटी में दीक्षा लेने के पहले ये कॉन्फेशन बहुत जरूरी है। हम लोग कॉन्फेशन करते हैं, कॉन्फेशन करने से हृदय साफ हो जाता है, साफ होने से सब भगवान के आसन में प्रतिष्ठा करने के लिए उनका वेदी तैयार होता है, तो बैठने के लिए जगह मिलती है। जी दादा, ये जो आप कह रहे थे कि जो प्यार का लक्षण है, तो हृदय विनिमय उसका एक लक्षण है कि मेरे मन में जो भी बातें हैं वो अच्छा है बुरा है सब गुरु के चरण में निवेदन करूं। तो जब हम देखते हैं कि अर्जुन जैसे कृष्ण जी का सखा थे, जब तक वो जब वो युद्ध के भूमि में देख के उनका मन में वो कापुरुषता आया और वो सोचने लगे कि मैं क्या करूं, और अवसाद आ गया, तब भी वो खुद का जो दुख है, अवसाद है, वो गुरु जी के पास निवेदन करते हैं। वैसे ही द्रौपदी भी ऐसे भी किए थे। तो ये सब मतलब वो चाहते हैं कि हमारा मन में जो दुर्बलता है या जो अच्छा सोच है, सब कुछ उनका पास उजाड़ करने के लिए, तब वो कैसे, तो फिर क्या वो हैंडल मिल जाता है उनको? हाँ, जब तक उजाड़ नहीं करते हैं तब तक उनको रास्ता नहीं मिलता है, बैठने के लिए आसन नहीं मिलती है हृदय में, तब वो बैठ सकते हैं। जबकि हम उजाड़ करके भाड़ा बुरा जो भी हो सब उनके पास समर्पण कर देते हैं, बोल देते हैं, तो जगह में हृदय साफ हो जाता है, और साफ जगह में ही बैठने के लिए भगवान को साफ जगह में ही बैठाना चाहिए, और वो साफ जगह पर ही बैठ रहे हैं। तब जो भी बुरा है, जो भी अच्छा है, अच्छा को और अच्छा बनाना,
और बुरा को एलिमिनेट करना सारी उनके हाथों में है। ये ठाकुर जी और क्या कहते थे कि आप लोग अगर जीवनी जानते हैं, हमारे पहले सेक्रेटरी जो थे वो गोपाल दा कहते थे मुखर्जी, और दुर्गाचरण एक सरकार नाम के एक गुरुभ्राता थे। ठाकुर जी के प्रति उनका प्रेम था, सब कुछ था, लेकिन ठाकुर जी वो इष्ट काम में ही कहीं जा रहे थे, पाबना से फरीदपुर। तो ठाकुर जी पहले तो जाने के लिए मना करते थे, उसके बाद उन्होंने बोला कि तो आज रात, आज अभी उठेंगे जाएंगे। फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट में था जाने का, वो गुरुभ्राता के पास सत्संग के ही कोई काम में। तो रात को फिर चलेंगे, फिर चले आएंगे। तो ठाकुर जी बार बार कह दिए हैं कि वह मंगलवार के अंदर, सोमवार को जा रहे थे तो मंगलवार के अंदर आश्रम पहुंचने के लिए। बात ये था कि फरीदपुर में काम होने के बाद सीधा आश्रम लौट आवेंगे। वहां जाने के बाद वो गुरुभ्राता ने रिक्वेस्ट किया, उनके कोई रिलेशन है जिनका नौकरी होने का था, और वो जहाँ पर नौकरी होने का था वहाँ पर श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय उनका नाम था। हमारे डिस्ट्रिक्ट गोपाल दा का नाम श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय है। तो उनको अगर गोपाल दा साहब को जो उनके बॉस है उनको अगर रिक्वेस्ट कर देंगे तो उनका नौकरी हो जाएगा। गोपाल दा बार बार बोले कि नहीं, ठाकुर जी बोलते हैं यहाँ से सीधा आश्रम जाने के लिए, आश्रम में जाएंगे। लेकिन दुर्गाचरण के प्रति गोपाल दा का एक स्नेह था, उन्होंने समझाने लगे। ये ठाकुर जी तो बोलते हैं दूसरे का सेवा करने के लिए, सहायता करने के लिए, और हम लोग तो समय पर पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ से सीधा आश्रम नहीं जाके हम लोग कलकत्ता होके जाएंगे, और ठाकुर जी जिस दिन पहुंचने के लिए बोले उसी दिन पहुंचेंगे हम। यही सब करते हुए वो गुरुभ्राता ने दुर्गाचरण दा को उनके वाइफ के लिए कपड़ा खरीदने के लिए कुछ पैसा कौड़ी भी दिए। वो दुर्गाचरण दा बार बार गोपाल दा को प्रेस कर रहे थे कि ये है, जुक्ति दिखा रहे थे कि ठाकुर जी तो दूसरे का सेवा करने के लिए, गुरु भाई को मदद करने के लिए बोले हैं। ठाकुर जी इसमें खुश होंगे, बल्कि गुस्सा नहीं होंगे। काहे के लिए सुनेगा, नहीं सुन के उस दिन रात को रवाना हुए कोलकाता के, और रास्ते में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, बहुत लोगों के साथ वो दोनों भी मर गए। तो ठाकुर जी कहते हैं हैंडल अगर हमको दिया जाएगा तो हम चालना कर सकते हैं, अगर हैंडल दूसरे के हाथ, तुम्हारे हाथ में हो तो तुम तो ऐसे ही न चलोगे। बार बार मना करते हुए भी गए और उनका परिणाम मौत हुआ। लेकिन जो लोग ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में जब राइट हो रहा था, नवाखाली में बहुत भीषण राइट हुआ था, उस समय में बहुत मुसलमान लोग ने हमारे गुरु भाइयों को मदद की ये पास करने के लिए, हिंदुस्तान के और जहाँ हिंदू प्रधान है वहाँ पर पहुँचाने के लिए, या कलकत्ता तक पहुँचाने के लिए लोग मदद किए हैं, मुसलमान होते हुए भी। तो जो इष्टविधि जादन इष्टविधि करते हैं, जो स्टीयरिंग ठाकुर जी के हाथ पर दिए हुए हैं, उनके लिए मदद कहाँ से आता है, कैसे आता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। 12वां में जब जापान आक्रमण किया, जो कहा गया, तो उसमें दर्शक तो नेताजी ने आ रहे थे आसाम की और इम्फाल के उधर होते इम्फाल तक पहुंच गए थे, लेकिन इंडिया में प्रचार किया गया था कि जापान अटैक किए हुए हैं। उस समय 12वां में अटैक हुआ था। 12वां से बहुत गुरुभाई लोग थे। ठाकुर जी बहुतों को पहले से बोले वहाँ से छोड़ देने के लिए, जिसमें और पिताजी अपने ही दीक्षा लेने के बाद चले आए थे।
उस समय युद्ध नहीं हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो हुआ है, बहुत गुरु भाई बहुत लोगों को आने के पहले ही बोल दिए, खबर किए, यहाँ से टेलीग्राम किए, चिट्ठी दिए, सबको इस बर्मा से चले आने के लिए बोल रहे हैं। कुछ आ नहीं पाए, वो लोग अपना पैदल से इम्पोल होते हुए आसाम में घुसते हुए इधर आ रहे थे। ऐसे बहुत सारी अलौकिक घटनाएं हैं कि रात को कोई जो बैरक था, जो सोल्जर्स लोगों ने छोड़ दिया है, छोड़ के पीछे चला गया है, उसमें जाके शेल्टर लिया, पथश्रम में बिना खाए पिए चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि सेफ जगह पर पहुंचे, इंडिया पर जाके पहुंचे। कोशिश पूरा है कर रहे हैं, ठाकुर कर रहे हैं। रात को तो बैराक में जाके कहीं सोए और नींद थोड़ा आया, अचानक ये होता है कि उठ अभी चल, जंगल में चला जा, जल्दी जा जंगल में चला गया। कुछ देर में ही उस बैराक में बॉम्बिंग हुआ, बहुत लोग गुरु भाई लोग जो थे लोग बच गए। ऐसे ही जजन स्टेबिलिटी जब करते हैं, जो स्टीयरिंग उनके हाथ में है और उनके निर्देश को पालन करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तो ठाकुर जी ऐसे ही बचा सकते हैं। कहते हैं हैंडल हमारे हाथ में पर देने से हम उसकी कुलूजी बदल सकते हैं, कुलूजी में जो है बदल करके सारी रख दे सकते हैं, लेकिन हैंडल मेरे हाथ में होनी चाहिए, यानी समर्पण पूरा होनी चाहिए, और उसके बाद में तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जी दादा, अभी श्रद्धा मंटुंदा हमको जो बोल रहे थे कि तदनीतन समय में जो हमारे सत्संग के संपादक थे गोपाल दा, वो ठाकुर जी का आदेश और जो दुर्गाचरण दा जो सहयोगी थे उनका प्रति प्यार, ये दोनों में कस्माकस्म हुआ और शायद वो थोड़ी सी वो ऊपर नीचे करके ठाकुर जी के बात नहीं रख पाए और तो जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। फिर वही बर्मा का कहानी, जो बहु संख्या में जो ठाकुर जी को विश्वास करके ठाकुर जी का मैसेज पाके सब कुछ छोड़ के आ गए थे, तो उन्होंने विपद से, युद्ध से और जो माइग्रेशन से बच सकते थे, मगर फिर भी जिस समय में भी लोगों ने ठाकुर जी के ऊपर पूर्ण भाव से भरोसा किया। तो दादा यहाँ प्रश्न आता है, ये एक वाणी है कि ठाकुर जी प्रेम और काम को कंपेयर करके कह रहे हैं कि काम में गोपनीयता है मगर प्रेम में वो सब कुछ उन्मुक्त होने का बात है। तो हाँ जी, तो प्रेम तो वहाँ है, प्रेम होने से वहां पर कोई गोपनीयता नहीं है, कोई छिपाने का बात नहीं है, कहीं छिपाने का बात नहीं है। प्रेम का भावना है कि वो जो है गुच्छमाखाति पृच्छति, चाणक्य के श्लोक जो है, जो खाना खिलाना, गुच्छ बात, जो गोपन बात सुनाना, ये देना और लेना, ये सब जहाँ पर है वहाँ पर प्रेम है। और ये प्रेम रहने से, जब प्रेम होता है तब दोनों के बीच में कहीं कुछ गोपन नहीं रहता है, सब कुछ होते हैं। आजकल हस्बैंड वाइफ में अगर सारी गोपनीयता कहीं नहीं है, विश्वास है, तब वो शांतिमय हो जाता है। जहाँ की गोपनीयता है, कुछ छिपाने की बात है, जब ऐसा होता है तभी आगे में जा देखते हैं कि वहाँ अशांति है, दोनों में मेल मिलाप तो है नहीं, अंत में चढ़ के फिर डिवोर्स के नतीजे में जरूर पहुंच गए हैं। सबसे जो घृणा ठाकुर जी कर रहे थे वो है ये डिवोर्स हो ही नहीं सकता, ये कहीं नहीं है, ये अमंगल के राह में चलने की पूरा राजद्वार है। प्रेम जहाँ नहीं है, प्रेम में कोई गोपनीयता नहीं है, प्रेम में सब कुछ एक दूसरे में विश्वास है, प्रेम है, लेना देना है, कोई छुपाने की बात ना है। हम आपको पूरा तौर से जानते हैं, आप भी हमको पूरा तौर से जानते हैं, हमारा
कोई चीज का मांग है आपसे कि भाई ये हमको चाहिए, हम निकात बोल देंगे कि भाई हमको ये चाहिए, हमको मदद करो, हमको ये चाहिए, हमको देना होगा। हम नहीं जानते हैं कि आप सकते हैं नहीं सकते हैं, लेकिन हमको लगा कि आपसे हमको ये मांगना है, हम मांगेंगे। आप भी पूरा कोशिश करते हैं कि जान लगा के कि जो हम मांग रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। ये है प्रेम की लक्षण, खाना खिलाना, कुछ बात को सुनना सुनाना और देना और लेना, इसी में से प्रेम का जो है वो प्रकट होती है। भालोबासा जो है, भालोबासा मीन्स एक दूसरे के अच्छाई में बसवास करना। जी दादा, जी दादा, ये ठाकुर हाँ। इससे पहले ठाकुर जी सत्यम शरण में कह रहे थे कि सब समय उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो, वो जो कहें यत्न के साथ उनका पालन करना, चरित्रगत करने के लिए चेष्टा करो। अभी आज जो पढ़ा गया उसमें कह रहे हैं कि सच्चालक जो हैं वो तुम्हारे भावानुजाई तुम्हारा अनुसरण करेंगे। पहले ठाकुर जी बोले थे कि शिष्य गुरु की बात जत्न सह करे, उनको अनुसरण करेंगे, और यहाँ कह रहे हैं कि सच्चालक भी जो शिष्य है उसको नजर करके, तो फिर अब जैसे किशोरी मोहन ठाकुर जी को धीरे धीरे परीक्षा करते थे, फिर वो उन्मुक्त हुए, तो ये तो भक्त और भगवान का बहुत अपूर्व लीला है दादा। बहुत अपूर्व लीला है। वही एक है किशोरी मोहन के बारे में ठाकुर जी कहे कुछ अगर हुआ था तो किशोरी को हुआ था। किशोरी मोहन को हम लोग देखे, हम लोग किशोरी दादू कहा करते थे, दाढ़ी चूल बढ़ाया हुआ रहता था, सौम्य चेहरा था, बहुत लंबा चेहरा, और वो उनके बारे में ठाकुर जी का और किसी के बारे में ऐसा कहा नहीं है। कुछ अगर हुआ तो किशोरी को ही हुआ था। किशोरी दादू कहा करते थे कि लोगों को भूत पकड़ता है, भूत पकड़ता है, हमको ठाकुर पकड़ा है। वो सपना में, जागरण में हर समय में वो हमको छाए हुए हैं। भूत जैसे भूत द्वारा ग्रसित लोग हो जाते हैं, हम ठाकुर द्वारा ग्रसित हो गए हैं, ऐसे ही कहा करते थे। वो क्या था, और पहले कैसा थे, कैसे उसका परिवर्तन हुआ, कैसे उन्होंने अपना ठाकुर जी को परीक्षा किया, और हर परीक्षा में ठाकुर जी परीक्षा भी दिए, परीक्षा लिए भी। परीक्षा देने में एक दिन रात को जरा के दिन किशोरी मोहन के घर से अपने घर में आ रहे थे, किशोरी मोहन साथ में है, तो मौनी मोहन किशोरी मोहन सोच रहे हैं कि अभी अगर ठाकुर जी इस जरा के रात में जो पद्मा नदी है उसमें अगर नहा लेते हैं तब जाने कि वो भगवान है। तो ठाकुर जी चलते चलते कुछ देर बड़ा कुछ पैर में लगा है, कुछ मैला हम तो पार पार गया है, थोड़ा नहा लेते हैं। नहा लिए नदी में, फिर चले। किशोरी मोहन मणि मोहन सोच रहे हैं कि एक बार हो सकता है कुछ कुछ पैर में लगा हुआ है गंदा चीज, तो नहा लिए हैं। अब दोबारा भी नहा लें तब सोचे कि हाँ वो भगवान है। फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि ना स्नान तो कर लिए, लेकिन फिर भी हमको लगता है सूची नहीं लग रहा है, फिर दोबारा एक बार और नहा लेते हैं। फिर दोबारा नहा लिए। तब ऐसे करके किशोरी मोहन ने परीक्षा किया, और ठाकुर जी उनको जब परीक्षा की है कि एक मरा हुआ गाय के हड्डी, सड़ा हुआ गला हुआ कीड़ा लगा हुआ एक हड्डी को उन्होंने कहते हैं कि इसको मुंह में लगाओ, मुंह में ले करके फेंक के आओ। किसी ने कोई प्रश्न नहीं किया, गया, मुंह लगाया, उठाया, उठा करके फेंकने के लिए, दूर में जाके फेंकने के लिए बोले, वो फेंक के आया, प्रश्न नहीं किए। एक बार 500 रुपया, उस जमाने के 500 रुपया आज 5 लाख के बराबर है। उस समय एक अना लेके बाजार जाने से सब्जी ढो के लाना मुश्किल था एक आदमी के लिए। उस समय की 500 रुपया ठाकुर जी को दिए,
ठाकुर जी को हाथ में लिए और लेकर के नदी में फेंक दिए। पूछे ठाकुर जी ডাক্তার कहा करते थे, কি ডাক্তার, কি মনে হচ্ছে? কিছু না, ওই যে ফেলে দিলাম, তোমার কষ্ট হচ্ছে না? बोले नहीं, हम जो फेंक दिया तो तुम्हें परेशान नहीं लग रहा है? बोले नहीं। तो क्यों? हम तो आपको दिए हैं, अब उसको जो कुछ चाहिए कीजिए, हमको क्या है, हमारा दिन कंप्लीट हो गया, आप अब वहाँ आप रखें, किसी को दें, फेंक दें, उससे हमारा मतलब क्या है? तो ऐसे परीक्षा देने के लिए हम लोगों को तैयार होना होगा दादा, तब जाके वो संचालक कहना सही होगा और उसको जो औपचारिक रूप में मनोनीत किए हुए हैं वो भी सही होगा। नहीं तो इसमें कपटता रह जाएगी, इसमें उन्होंने नहीं दे सका। वो व्यवहार क्या करेंगे, अपने को छिपा लेंगे, अपने को छिपा लेंगे और हमारा जितना बोध बुद्धि विवेचना है उसी के अनुसार हम उनको देखेंगे, समझेंगे। वो हमारे लिए प्रकट नहीं होंगे, वो अपने को छिपा के रखेंगे। जी दादा, हम भी ये उनको समझ नहीं पाए। जी दादा, ये वाणी का जो अंश है उसी का शेष जो वाक्य है इसी प्रकार है कि यदि सच्चालक अवलंबन किए हो, जो भी करो, मैं दोहराता हूँ, जो भी करो भय नहीं, मरोगे नहीं, किंतु कष्ट के लिए राजी रहो। हाँ, अगर अवलंबन कर लिए हैं संचालक को, उसमें नियुक्ति नहीं है, लेकिन वृत्ति प्रवृत्ति के अनुसार उसके दबाव में हम उनके सामने में नंगा नहीं हो पा रहे हैं। कुछ छिपाने के मतलब है, कुछ ऐसे हैं कि तुम अंतर्जामी हो तो सब कुछ जान रहे हो, ऐसे कपटता है, वो एक कपट रूप है तब। लेकिन सच्चालक मनोनीत होकर चलने की प्रयास अगर ठीक रहे, अपने को सुधारने की प्रचेष्टा अंदर में रहे, तब कष्ट होगा, क्योंकि हम पूरा उन पर निर्भर नहीं कर पा रहे हैं, यानी अविश्वास हमारे दिल में बसा हुआ अभी भी है, इसलिए हमको कष्ट भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर लगे ये रहो तो मरोगे नहीं, अंत नहीं हो जाएगा। एक दिन ऐसा होगा, अपने को समझेंगे और समझ करके तुमको होश आएगा, होश आने के बाद अपने को सुधारते 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 जाएगा। जितना जलाएगा कोयला का मैल तब जाता है जो उसमें आग लगता है, आग लगने के बाद धीरे धीरे आग जलता रहेगा। आग को बरकरार रखना है और उसको जलने के लिए देने का है। जलने का कष्ट तो लेना पड़ेगा, लेकिन मैल एक दिन न एक दिन साफ हो जाएगा। दादा, मन में ये प्रश्न आती है कि ये जो सच्चालक को अवलंबन करने के लिए मुझे ये याजन और इष्टवृत्ति कितना सहायक होते हैं? अब यही तो रास्ता है, सच्चालक बताया ये क्या है, याजन और इष्टवृत्ति तो प्रेम की निदर्शन है। हम जिनको प्रेम करते हैं, जिसके हमको प्यार है, उनके बारे में हम सोचते हैं। याजन, उनके बारे में बिना बोले नहीं रह सकते हैं, ये याजन। और उनके लिए जो हम करते हैं, वास्तव में करते हैं, वह इष्टवृत्ति। ये है वही प्रेम, भालोबासा और दूसरे के भलाई में वास करने का जो है, तो एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे पर कोई गोपन नहीं है। तुम्हारा चीज हमारा चीज है, हमारा चीज तुम्हारा चीज है, इसमें कोई अंतर नहीं है, अलग नहीं समझा जाता है, बराबर जैसा समझ जाते हैं। ऐसे होने से तब मरने का नहीं है। उनको अवलंबन अगर हम किए हुए हैं, तो अवलंबन करने से हमको कष्ट होगा, क्योंकि निश्चित रूप से, सार्विक रूप से, सर्वतो रूप से हम समर्पित नहीं हो पाए। अभी भी संदेह है, कभी लगता है कि ठीक है, कभी लगता है कि नहीं, क्या ठाकुर जी इतना किए हमको, फिर इतना कष्ट क्यों हो रहा है,
आपको अवलंबन करते हुए चल रहे हैं, लेकिन चल क्या रहा है उसको तो स्कैन कीजिए। ठाकुर जी जैसे बोले हैं वो ठीक से पालन कर रहे हैं क्या नहीं। दीक्षा लिए हुए हैं, जजन जजन इष्टविधि करते हैं, ये जजन 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 ये आपने ठाकुर जी के बारे में सोचना या ठाकुर जी के ग्रंथों को उसका पठन पाठन करना, मीन्स ठाकुर जी के साथ रहना, उनके बारे में चिंतन करना, ये है जाजन। जाजन उनके बारे में हम रोज कुछ किसी को बोलते हैं क्या नहीं, नहीं बोलते हैं, तो ये जाजन ठीक से नहीं हुआ। इष्टविधि करते हैं, लेकिन मान लो 30 दिन में जाके जमा नहीं करते हैं, कभी भूल गए तो ठीक है, 2 दिन का एक साथ किए रख लिए, 30 दिन का ख्याल नहीं है, 30 दिन पार हो गया है फिर भी इष्टविधि जमा नहीं किए, 3 महीने के बाद देखते हैं क्या अरे इष्टविधि तो जमा नहीं किए, गलती हो गया है। ये सब करने से करता रहा है कुछ, इसलिए मरेगा नहीं। और सटीक रूप से जब करेगा, जब चालक सोचते हुए चालक के जो निर्भरता चालक के साथ होनी चाहिए वो अगर है, तब उनको डील करने में, उसको सुधार करने में, उसको चालना करने में उनको कोई परेशानी नहीं है। परेशानी तब होता है कि कुछ देते हैं कुछ नहीं देते हैं। हमारा होता है, हमारा चीज हमारा है, हम तुम्हारा चीज तुम देते हैं, तुम अपना चीज रखो, हमारा तुम्हारा बात जो है वो ठीक नहीं होगा, सब कुछ उनका है। ये सोच के जब जो संसार करते हैं, जो कमाते हैं, जो कुछ करते हैं, ये सब ठाकुर जी का है, ठाकुर जी ये कर रहे हैं। 1 सेकंड में अगर वो माना जाएगा तो वो उनके जो काम में अगर ये जरूरत हम सब कुछ दे सकते हैं। एक आप लोग सुने होंगे गौरांग महाप्रभु के सामायिक करीबन है, आसाम में शंकरदेव नाम के एक थे, गुरु थे, तो भी वैष्णव जैसा था, श्री कृष्ण का ही भजन किया करते थे। तो एक उनका एक शिष्य था, वो शिष्य अपने गांव में अपने रहता था, लेकिन वो ये क्या नाम बोले अभी भूल रहे हैं। दादा आप शंकर देव की बात कर रहे थे, शंकर देव। हाँ शंकर देव यही होता है, ये उम्र है। शंकर देव क्या शिष्य थे। शंकर देव तीर्थ भवन में निकलेंगे ऐसा हुआ, तो शिष्य वगैरह गुरुदेव जब तीर्थ में निकालते थे, साथ में शिष्य बहुत लोग संग में रहा करते थे। ये इनको सुनने में आया कि भाई शंकर देव अपना तीर्थ में जाएंगे। गांव में ये भक्त का बहुत दुर्नाम था कि इतना कृपण है, लोग सोचते थे कि भाई उनके मुंह अगर सुबह में उसको दर्शन हुआ तो उस दिन भूखा रहना पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा, इतना ही बदनामी थे वो। लेकिन गुरु के तीर्थ भ्रमण की संदेश पाते हुए वो अपने विषय संपत्ति जो कुछ था सब कुछ बेच-बाच करके पैसा लेके शंकर देव के पास पहुंचे। शिष्य लोग थे, उस समय शंकर देव का विश्राम के टाइम था, और शिष्यों ने जो है भेंट करने के लिए आए तो उनको रोक रहे थे कि अभी नहीं भेंट होगा, गुरुदेव जब निकलेंगे तो अब भेंट होगा, अभी नहीं होगा। शंकर देव ये बात सुन के बोले खुदाने दो। आए और सारी उनके चरणों में समर्पण करते हुए बोले कि भाई अपनी आप तीर्थ भवन में जाएंगे, आपके लिए हम ये रखे हुए थे, जमा किए हुए थे, आप इसको लेके मुझे स्टार्ट कीजिए। ये है दुनिया के सारी बदनाम लेते हुए, सारी दुर्नाम खाते हुए, सारी ये सब करते हुए आपने गुरु के लिए संरक्षण करके रखे हुए हैं। जैसे वैसे ही है किस्सा हल्ला के हैं, और अभिशाप से अलंकार अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, जबकि
रामचंद्र जी ने आए तो उनके लिए उन्होंने बेर, मीठा फल, जो भी जंगल में मिलता था वो अपना टेस्ट किए और टेस्ट करके श्री रामचंद्र की दे रहे हैं। लक्षण अपना देखते हुए गुस्सा में आए कि भाई अब आपका जूता क्यों दे रहे हैं। रामचंद्र ने समझाया वो जो मीठा है वो टेस्ट करके उनको दे रहे हैं, तुम उसे दे रहे हो। अब ऐसा भक्त जो है उस भक्त को भगवान अपने आगे अपने स्वरूप में अपने सामने उपस्थित होते हैं, स्वरूप को दिखाते हैं। और जहाँ पर गोपनीयता है, जब हमारे मन लायक करते हैं तब अपने स्वरूप नहीं देखते हैं। हमारा जितना अवस्था है, जितना हद तक हम समर्पण, जितना परसेंटेज समर्पण हम कर पाए उसके अनुसार हमको फल मिलता है। इसलिए कहना यह है तो मरोगे तो नहीं, समर्पण की भावना तुम में है और धीरे धीरे अपने वृत्ति प्रवृत्तियों को अपने कब्जा में लाते हुए एक दिन होगा कि पूरा समर्पण का भावना तुम्हारे मन में होगा और समर्पित हो जाओगे। तब कष्ट होगा लेकिन मरोगे नहीं। प्रणाम दादा। आज बहुत सारे बातें आप हमको कहे, सभी को ये ठाकुर जी का बातें बांटें और इसी में हम आज कैसे खुद को गुरु के सामने खुद को उजाड़ करना है और गोपाल दा का जीवन का कहानी और किशोरी मोहन दा का ठाकुर जी के साथ कैसे परीक्षा और फिर डॉक्टर को कैसे फिर ठाकुर जी को परीक्षा देना पड़ा, फिर शंकर देव की शिष्य कैसे ऊपर जाने हुए भी सब कुछ बेच के गुरु की यात्रा के लिए जो अर्थ इकट्ठा किए थे वो उनको निवेदन करना, ये सारी बातें इतनी सुंदर भाव से आप दादा का वयस अभी 86 इयर्स है, फिर भी वो शारीरिक असुविधा होके भी हम सभी को ठाकुर जी के बारे में प्रबुद्ध किए, प्रेरणा पुष्ट किए और ठाकुर जी का जो प्रेम है वो हम सभी के भीतर बांटे। बहुत बहुत आभारी हूँ दादा और आपको प्रणाम करता हूँ। आपका सुदीर्घ और स्वास्थ्यवान आयु के लिए परम दयाल के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सुविधा होगा तो आप और भी आपसे कभी और एक समय में सुनेंगे। दादा प्रणाम। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा। ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ अब आप लोग सब कोई ठाकुर जी के चरणाश्रय में रहें, उनका निष्ठापूर्वक उनका सेवा करें, उनके समर्पित हो जाए और स्व परिवेश आप ठाकुर को आश्रय करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनसे सुनिष्ठ होते हुए आप लोग परम कल्याण के अधिकारी बने, स्व परिवेश सुख शांति समृद्धि आनंदमय जीवन लाभ करें। परम पिता से ही मैं प्रार्थना करता हूँ सबके लिए। प्रणाम दादा। जय जय गुरु। मैं अभी बल्लरपुर से सुजाता शील माँ को अनुरोध करता हूँ कि वो एक कोरस प्रस्तुत करें और उनके बाद अंत में सुजाता मंडल माँ जो पेन से है वो एक कीर्तन पेश करने के लिए अनुरोध करता हूँ। सुजाता शील माँ। जय गुरु। जय गुरु। सत्संग में उपस्थित सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन प्रकाशित करने आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा, आया रे प्रिय परम दयारा। आज जगमग दुनिया सारा, आज जगमग दुनिया सारा हर जीवन
प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला आया रे प्रिय परम दयाला। जय गुरु। जय गुरु। ठाकुर जी के चरणों में आप और आपके परिवार के इष्टोच्छल जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। अभी मैं अनुरोध करता हूँ सुजाता मंडल माँ को की कीर्तन पेश करने के लिए। सुजाता मंडल माँ। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। उपस्थित सभी को मेरा रामनित जय गुरु। दादा आवाज क्लियर आ रहा है? नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो सकता है। नहीं है, क्लियर है। आप शुरू कीजिए। ठीक है दादा। परम पूज्य पाद से आचार्य दादा का लिखा हुआ एक गाना परिवेशन करने की कोशिश कर रही हूँ। সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা ওরে ওরে আমার সবার সাথী ওরে ওরে আমার সবার সাথী তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া তুমি সব সাড়াতে দাও সাড়া হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা परम मेरे हमन प्राण विभोर प्रभु तुमसे ना टूटे कभी पीते की डोर परम मेरे हमन प्राण विभोर प्रभु तुमसे ना टूटे कभी पीते की डोर ओ मेरे दाता जीवन स्वामी ओ मेरे दाता जीवन स्वामी तुम रहते अंदर में गामी तुम रहते अंदर में गामी तुमसे ना टूटे कभी पीछे की डोर তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা দয়াল তোমার মাঝে আমার আমি হয়ে আছি আমি হারা তোমায় দেখে তোমায় দেখে চোখে আমার দেখা ফুটেছে তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে আরো কি হয়েছে তোমায় দেখে চোখে আমার তোমার বাণী শুনে শ্রবণ শুনতে পেয়েছে আরো কি হয়েছে
তোমার অবশ্য করে গো, দয়াল পরশ তোমার অবশ্য করে গো, পরশ তোমার অবশ্য করে গো, দয়াল পরশ তোমার অবশ্য করে গো। চুল করে যে ঘর ছাড়া, চুল করে যে ঘর ছাড়া, হয়ে আছি আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছি আমি হারা, দয়া তোমার মাঝে আমার দয়া তোমার মাঝে আমার আমি, হয়ে আছি আমি হারা, तरफ देखल चाल ही भोर तुमसे मेरे दादा मेरे दादा जीवन मेरे दादा जीवन ओ मेरे दादा তোমার মাঝে जय गुरु माँ। हेमो कवि का ये जो बहुत भावमुखर और भक्तिपूर्ण भजन प्रस्तुत करके हम सभी का मन में भक्ति भाव का संचार किए, माँ आप और सभी परिवार का मंगल कामना के लिए परम दयाल के चरण में प्रार्थना करता हूँ। आज हम ये सांध्य सत्संग में जिनका साहाय्य सहयोग आप सभी जो सुधी सज्जन मंडली सत्संगी दादा और माँ लोगों ने सब यहाँ उपस्थित रह के हम सभी का मन का बल को बढ़ाया है। और आज जो सत्यानुसरण पाठ किए श्रद्धा असित दा, श्रद्धा जयंत दीप्ते दा, श्रद्धा जवाहरलाल साहदा, महेंद्र मिश्र दा, और जो भजन प्रस्तुत किए अटल बिहारी पात्र भाई और कुमारी शायरी और स्नेहा माँ जो शिलंग से थे, और हमारे साथ इसी को आगे बढ़ाते हुए सुजाता सील माँ
जो बल्लरपुर से थे, और सुजाता मंडल माँ आज ये सत्संग में योगदान पूर्वक सभी को भक्ति और विश्वास का जो भाव है उसको बढ़ाने के लिए प्रेरणा दिए। और मैं आभारी हूँ तहे दिल से मंटुंदा जो हमारे बीच आए और ठाकुर जी के इष्ट प्रसन्न किए। अभी आज बहुत ये भावमुखर सत्संग के अंत में आज सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि आज हमारे परम श्रद्धा यशवंत बोरसेदा का शुभ जन्मदिन है। और दादा आपको हमारी सभी के तरफ से आपको जन्म दिवस का खूब सारा अभिनंदन, प्रणाम और शुभेच्छा। और आपको निवेदन है कि आप अभी ध्वनि देके या आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कह के ध्वनि देके सत्संग का समापन कीजिए। और श्रद्धा महेंद्र मिश्रदा प्रतिध्वनि करेंगे। श्रद्धा बोरसेदा। हमारा आवाज ठीक से पहुंच रहा है? जी दादा। अभी कहने के लिए तो कुछ बाकी नहीं है, लेकिन हमको आज का जो अशोक सौदा ने सबका जो धन्यवाद ज्ञापन किया, मैं फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं आज के सत्संग में जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया। और सबको लॉट ऑफ थैंक्स देता हूं जिन्होंने वेल विशेष दिया है, उन सबको मैं आज के सत्संग के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स देता हूं। और फिर देता हूं और दोहराएंगे ने जैसे बताया। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर कुमचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर कुमचंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री ठाकुर कुमचंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। पूज्यपा श्री श्री पर्दा की जय। पूज्यपा श्री श्री पर्दा की जय। हम पूज्यपा श्री श्री पर्दा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। संघ की जय। संघ की जय। संघ की जय। हे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, हे आर्यपुत्रेण, वंदे आर्यपुत्रेण, वंदे मातृवर्गं, वंदे मातृवर्गन्, वंदे अहं कृष्णदैवतं, वंदे अहं कृष्णदैवतं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री ठाकुर कुमचंद्र जी की जय। जय गुरु। सबको जय गुरु। जय गुरु सबाई के जय गुरु सबाई रिश्ते को प्रणाम। जय गुरु समस्त गुरु माता माँ जय गुरु जय गुरु विश्राम जय गुरु जय गुरु सबाई के बोरसेदा जय गुरु अशोक सौदा जय गुरु रंजित भाई जय गुरु वेलकम।
प्रणाम जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु कल सुबह 7 बजे जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु रामेश्वर दास जय गुरु रमेश्वर दास जय गुरु जय गुरु